हेलो एवरीवन। तो हमने पिछली वीडियो में जैसे देखा था नेशनल इनकम क्या होती है और इनकम क्या होती है, और हमने आपसे वादा कर रहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है उसको डिटेल में समझेंगे। आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी अनएम्प्लॉयमेंट पे। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है और किस तरीके से हम उसको डील करते हैं समझेंगे वन बाय वन, और उसकी कौन कौन सी टाइप है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज अनएम्प्लॉयमेंट, अपना नेक्स्ट टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट हमने जैसे पिछली वीडियो में समझा डिटेल में कि इनकम जब हमारे पास आती है उसे हम चीजें खरीदते हैं। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब हिंदी में अगर समझे तो बेरोजगारी। तो जब बेरोजगारी होगी तो आपके पास काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो पैसे नहीं होंगे, और पैसे नहीं होंगे तो आप सामान नहीं ले पाओगे, खाने का जो वस्तुएं हैं उन्हें भी नहीं ले पाओगे, और आपकी कुछ एक्स्ट्रा जो चीजें जो आपको चाहिए, जो आपकी नीड्स हैं, आप उन्हें भी पूरा नहीं कर पाओगे। अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है, पॉवर्टी होती है। पॉवर्टी जो है वो फिर और बढ़ती है अनएम्प्लॉयमेंट के। और अनएम्प्लॉयमेंट का जो इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट है उसके पीछे एक और फैक्टर क्या है कि पॉपुलेशन बहुत अधिक है। इतनी अधिक पॉपुलेशन होने के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन क्या है, जॉब चाहिए, काम चाहिए, और जितने अधिक लोग होंगे वो बात अलग है कि जितने अधिक लोग होंगे आपके पास अपॉर्चुनिटी उतनी ही ज्यादा होगी कि आप दूसरों को प्रोवाइड कर पाओ, जो भी आपके पास सर्विस होगी। ठीक है, जो भी अगर आपके पास कुछ गुड्स है तो आप उनको प्रोवाइड कर पाओ और उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एक और मेन रीजन है कि स्किल्स नहीं है। जैसे कि हमारे जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने बात करी स्किल्स के बारे में कि इंडिया को स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, जो इंडिया का यूथ है उसे और या स्किल्स जो है वो डेवलप करनी चाहिए। और उसी को लेके हम समझते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, बेरोजगार स्किल्स नहीं है, उसी के चक्कर में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट अधिक है। अनएम्प्लॉयमेंट जैसे बेरोजगारी तो हमने समझ ली कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोजगारी। और फिर हम ये टॉपिक क्यों लेकर आए, टॉपिक लाने के पीछे में ये मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ बेरोजगारी ही नहीं होता, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत सारे टाइप्स की होती है। तो हम उसे वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं, पहली एग्जाम्पल समझते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक होती है फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब, जैसे कि हम सोच लो कि हम एक जॉब में हैं। ठीक है, आप एक काम करते हो, मान लो कि आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, और उसमें जो वर्क था वो था नॉर्मल आपका कंप्यूटर से लेकर वर्क था, और उसमें आपका काम था सिर्फ टाइपिंग करना और थोड़ी बहुत एडिटिंग करके वो काम पूरा करना। ठीक है, बट आप वही जॉब को छोड़ते हो और आप एक नई जॉब ढूंढने के लिए किसी रीजन की वजह, जैसे कि कोरोना हुआ, तो कोरोना में बहुत सारे पर्सन ने अपनी जॉब छोड़ी और कुछ नेक्स्ट जॉब ढूंढने के लिए तैयारी, मतलब और जॉब ढूंढने के लिए वो निकले। और उसके बीच का जो टाइम था, फॉर एग्जाम्पल एक जॉब को छोड़ने का, पहली जॉब छोड़ने का और नेक्स्ट जॉब को ढूंढने तक का जो पीरियड था उसमें आपने कुछ भी काम नहीं करा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आज अपनी एक कंपनी में जॉब करता हूँ और वहां से रिजाइन करता हूँ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुझे 2 दिन में ही मिल जाए। हाँ, ये पॉसिबल है कि आपने कहीं और नौकरी देख रखी होगी तो चांस है कि आपको मिल जाए, लेकिन अगर नहीं हो देन आपको कुछ टाइम चाहिए होगा। एक जॉब को छोड़ा, या फिर वो शायद आपने छोड़ा ना हो, उसको छोड़ना फिर अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं गिनेंगे, किसी कंपनी ने आपको निकाल दिया, कुछ ऐसा हुआ कि वो कंपनी बंद हो गई, तो आपको एक नई जॉब को ढूंढने के लिए जो टाइम मिला, तो इस पूरे गैप को, जो पहली जो जॉब हमने छोड़ी या फिर आपसे छोड़वाई गई या जो भी रीजन रहा उसके, उससे लेकर सेकंड जॉब तक, जब तक आप सेकंड जॉब पे नहीं जाते उसके बीच का जो टाइम है उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें आप नई जॉब को ढूंढ रहे हो उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड हमारे पास जो आता है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि आप एक काम जानते हो, जैसे कि हम इसके एक सिंपल से एग्जाम्पल देखते हैं कि एक पर्सन है, वो काम करता था किसमें, पहले जब 2015 से पहले, 14-15 से पहले क्या होता था कि स्कूटर जो थे, उन्होंने देखा होगा आजकल स्कूटी आ गई है, जैसे एक्टिवा की स्कूटी और बहुत सारी स्कूटी आ गई हैं, पहले स्कूटर यूज किया करते थे। सो जितने भी पर्सन थे मैकेनिक जो थे उनको किस चीज की समझ होगी, क्योंकि उन्होंने डील ही स्कूटर के साथ करा होगा, उन्होंने सीखा होगा कि स्कूटर की ब्रेक कैसे ठीक करनी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो किस तरीके से ठीक करनी है, उनको पता है सिर्फ किस चीज का, स्कूटर का। बट जैसे ही एक्टिव आए तो मार्केट टोटली चेंज हुई, स्कूटर से शिफ्ट हुए स्कूटी पे। तो जब पर्सन स्कूटर से स्कूटी पे शिफ्ट हुए, उनको नहीं पता था कि स्कूटी के साथ कैसे डील करते हैं, उसे किस तरीके से ठीक किया जाता है, उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम है, किस तरीके से उसका क्या सिस्टम है। तो उस पीरियड को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जिस पीरियड में कि आपको आपकी जो पहले की नॉलेज थी वो जब मार्केट चेंज हुई तो वो नॉलेज आपके काम नहीं आ रही है। और दूसरी चीज को सीखने में, जैसे कि स्कूटर से जब आप शिफ्ट हुए स्कूटी पे,
तो उस पीरियड को जब आपने वो टाइम सीखने में लगाया, स्कूटर का जो आपको आता था उसको छोड़ के स्कूटी का सीखने में जो टाइम लगाया, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो कि काफी जब भी मार्केट चेंज होती है तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट उसके साथ होता है। ये तो चांसेस हैं कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही होगा। देन थर्ड हम देखते हैं, ये कौन होता है, हिडिंग एम्प्लॉयमेंट और डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन एम्प्लॉयमेंट और डिस्टिंग्विश एम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है मेनली, फॉर एग्जाम्पल की हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, बहुत ही सिंपल सी एग्जाम्पल है। घर पे आप काम कर रहे हो, शादी, आपके घर पे शादी हो रही, शादी का काम चल रहा है, और मान लो कि 10 एक फैमिली के 10 पर्सन लगे हुए हैं। अब आप मान लो कि अगर आप भी उसमें काम कर रहे हो और आप घर पे नहीं होते, तो क्या वो शादी नहीं होती? शादी तो तब भी होती। जैसे कि फार्मर्स जो होते हैं, मेनली ये देखा जाता है फार्मर्स के साथ, जब वो खेत में काम करते हैं, तो फार्मर्स जब भी खेत में काम करते हैं तो पूरी फैमिली जो है वो खेत में लगी होती है। लेकिन जबकि उस सीजन में अगर कोई पर्सन घर पे ना हो, कहीं बाहर हो, तब भी तो वो जो होगा जो भी उसका सिस्टम होगा वो चलेगा, क्योंकि फसल तो तभी वो लगाएंगे, क्रॉप तो तभी उगाएंगे ना वो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप घर पे हो कि नहीं हो। तो ऐसा पर्सन जो कि घर पे ना भी हो, उस काम में उस काम को नहीं भी कर रहा हो, लेकिन फिर उस काम को कर रहा है, उसको हम कहते हैं हिडिंग एम्प्लॉयमेंट और डिस्टिंग्विश एम्प्लॉयमेंट और हिडिंग एम्प्लॉयमेंट। देन हमारे पास फोर्थ आता एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट, इससे क्या मतलब, एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि जब आप मान लो कि एक व्यक्ति ने पीएचडी करी हुई है, ठीक है, पीएचडी करी हुई है, और उसको काम दिया जाता है एज ए चपरासी का। पीएचडी करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, काफी बड़ी जो कि पोस्ट है पीएचडी एक एजुकेशन स्टूडेंट के लिए। और पीएचडी करके आप अगर मान लो कि आप 4th क्लास की जॉब कर रहे हो, या फिर आप काफी पढ़े हो, आपको कंप्यूटर की काफी नॉलेज है, और आप चाहते हो कि आपको ऐसी जॉब मिले जहाँ पे आपकी सैलरी जो मंथली जो पैकेज हो वो 1 लाख रुपया हो, और आपको वहीं 20,000 का पैकेज मिले, तो कैसा लगेगा? और अगर आपको 20,000 का पैकेज मिलेगा तो जाहिर सी बात है आप अपना काम अच्छे से नहीं करोगे। आपको 1 लाख रुपया चाहिए था और आपको 20,000 रुपया मिल रहा है, तो आप उसमें भी करप्शन करोगे। और करप्शन का भी एक मेन रीजन है जो कि एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट है। करप्शन क्यों? क्योंकि आप चाहते थे कि आपके पास 1 लाख रुपया मंथली आए, आपकी कैपेसिटी 1 लाख रुपया कमाने, लेकिन आपको जॉब मिली 20,000 रुपया। सो जब हमारी जो क्वालिफिकेशन है, हमारी जो स्किल्स है, उसके मुताबिक हमें जब जॉब नहीं मिलती, ठीक है, हम उसे कहते हैं एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? जब हमारे हिसाब से जो कि हमें जॉब नहीं मिलती उसे हम कहते हैं एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इसको हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल की हम इसकी एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि मान लो आपके पास डीजे सिस्टम है, ठीक है, डीजे सिस्टम है, जहाँ फिर आप शादी से रिलेटेड कुछ काम करते हो, तो जब भी वो काम होगा, कब होगा? जब शादी होगी तो आपको डीजे वगैरह की जरूरत पड़ेगी, और तभी तो लगाओगे ना, कुछ फंक्शन होगा तभी तो डीजे लगाओगे, नहीं तो आपके पास कौन आएगा? घर पे अकेले पे जाओगे तो नहीं उसे, या फिर कहीं मोहल्ले में तो नहीं लेके जाओगे ना अपनी मर्जी से, आपको तभी बुलाया जाएगा जब फंक्शन होगा। आप डिपेंड करते हो उस फंक्शन पे। तो सीजन है, जब भी सीजन आएगा उस चीज का, तब सीजनल एम्प्लॉयमेंट। अगर आपके पास सीजन में फॉर एग्जाम्पल शादी नहीं हो रही, इस मंथ पूरे ही शादी नहीं हुई, तो आप अनएम्प्लॉय हो, और उसी को हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और सिक्स्थ हमारे पास आता है एक और, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट का था जब एक पूरी कंपनी, फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी में जॉब करते हो और वो पूरी कंपनी ही बंद हो जाए, तो एक कंपनी में आप जॉब करते हो और वो कंपनी ही बंद हो गई, टाइम के साथ वो चेंज नहीं हुई। इसकी एक बहुत ही बड़ी एग्जाम्पल है सहारा कंपनी। सहारा कंपनी जो कि डूब गई, ठीक है। गवर्नमेंट को सहारा कंपनी में काफी लोग जो काम करते थे, गवर्नमेंट को समझना चाहिए था उस टाइम पे कि वो उस कंपनी को कुछ ना कुछ उसको लोन देके कुछ भी करके उस कंपनी को बंद ना होने दे, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें काम करते थे, कई लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट होना पड़ा उस चक्कर में। जबकि हर कंपनी का बुरा टाइम आता है, हर इंसान का बुरा टाइम आ सकता है, तो कंपनी का भी आएगा। तो उस टाइम पे सहारा कंपनी का बुरा टाइम था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको बचाना सही नहीं समझा। और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतने लोगों को, क्योंकि कंपनी का तो कोई चक्कर नहीं है,
उसके मालिक का भी चक्कर नहीं है। मेन प्रॉब्लम है कि जो लोग वहाँ से अनएम्प्लॉय हुए तो उन्हें जॉब में कुछ ना कुछ, क्योंकि वो उसी पे डिपेंड थे, उनका एकमात्र आसरा जो था वो सारा कंपनी थी, और जब वो डूबी तो किसी ने वहाँ पे सहायता नहीं करी और लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का फेस देखना पड़ा। और इसके एक और एग्जाम्पल है, जैसे नोकिया हम देखते हैं, नोकिया इसकी बहुत ही सही एग्जाम्पल है। नोकिया ने क्या करा, नोकिया की इंडिया में काफी बड़ी मार्केट थी। अब आप देखोगे तो नोकिया की मार्केट उतनी नहीं रही जितनी की पहले थी। इतनी बड़ी मार्केट होने के बाद भी नोकिया क्रैश कर गया। उसका भी रीजन क्या था कि उसने उसको चेंज नहीं करा। क्योंकि अगर आपको मैं अगर सिंपली सी बोलूँ तो एक इंसान को भी जब आप देखोगे ना तो एक टाइम के हिसाब से आपको चेंज होना पड़ता है। कहीं पे किसी ने कहावत लिखी है कि अगर आप टाइम के हिसाब से चेंज होगे तो अच्छी बात है, नहीं तो टाइम आपको खुद चेंज करेगा। और जब टाइम चेंज करेगा ना वो, तो वो बहुत ही थप्पड़ मार मार के चेंज करवाता है इंसान को। सो अपनी लाइफ में भी ये चीज़ आप अडॉप्ट कर सकते हो कि कुछ भी जब चेंजिंग हो रही हो, समाज के हिसाब से हो रही हो, आपकी लाइफ के हिसाब से हो रही हो, आपकी फैमिली के हिसाब से, तो कोशिश करो कि उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करो, ना कि उससे भागने की कोशिश करो और जहाँ फिर ये कहने की हम तो चेंज होंगे ही नहीं। जैसे कि पहले जो सिस्टम था, इंटरनेट नहीं था तो लोग फोन पे वैसे ही बात करते, उससे पहले पोस्टल सिस्टम था, पोस्ट भेजा करते, उससे पहले कबूतर भेजा करते। अब आप कहोगे कि नहीं यार मैं अब भी कबूतर ही रखूंगा, बेवकूफ़ी हुई ना। तो नोकिया ने क्या करा, उसके बटन वाले सिस्टम जो फ़ोन थे उसमें इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट उसके बाद उन्होंने उसमें चलाना स्टार्ट करा। उनके कुछ ऐसे फ़ोन भी आए उसमें कि जिसमें कि इंटरनेट भी था, लेकिन उन्होंने क्या करा कि जो सिस्टम था उसको वैसा का वैसा ही रखाया, उसमें चेंजिंग नहीं करी कि हम इसको एडवांस लेवल पे लेके जाएं। ठीक है, और एडवांस लेवल पे ना लेने के चक्कर में नोकिया डूब गया। और उसके बाद छोटी छोटी कुछ कंपनीज आई और उसने नोकिया को एक्वायर कर लिया, जैसे सैमसंग आई, रियलमी आई, रेडमी, एमआई के जितने भी वो हैं, एक ही ब्रांड के फ़ोन हैं, सारे नाम अलग अलग हैं, रियलमी रेडमी हैं तो सभी एमआई के ही। सो नोकिया ने क्या करा, टाइम के साथ चेंजिंग नहीं करा खुद को, और चेंज नहीं करा, इसी के चक्कर में क्या हो डूब गया। इसलिए मैं आपसे भी कहता हूँ कि जब भी कुछ टाइम ऐसा हो, बुरा वक्त हो वो भी निकल जाएगा, अच्छा हो वो भी निकल जाएगा, बट कोशिश करो कि उस चीज़ से कुछ सीखो। हम नोकिया से सीख सकते हैं कि जब जरूरत हो तब खुद को चेंज करना आवश्यक होता है। सो हमने देखा आज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है, जब हम एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जबकि हमारी जो पहले की जो नॉलेज थी वो भी काम नहीं आ रही है और हमें इस काम के लिए और नॉलेज की जरूरत है, हमें दूसरी नॉलेज को सीखना पड़ेगा, दूसरी चीज को सीखना पड़ेगा, दूसरी स्किल को सीखना पड़ेगा। उस बीच के टाइम को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल हिडिंग अनएम्प्लॉयमेंट, हिडिंग में क्या होता है, आप जो काम कर रहे हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे घर पे कोई फंक्शन हो रहा है तो अगर 10 लोग काम कर रहे हैं और उनमें से एक नहीं होगा, शादी तो तब भी होगी, आपके काम से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको हम कहते हैं रीडिंग और डिस्टिंग्विश एम्प्लॉयमेंट। देन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट, आपकी एजुकेशन आपकी स्किल्स के हिसाब से आपको काम ना मिले, उससे कम आपको जॉब, मतलब आपको जो भी जॉब मिलेगी उसमें आपको उतने कम पैसे मिले, जहाँ पे आपकी जो आपकी मंशा थी उसके हिसाब से आपको कम नौकरी मिले, कम पद मिले। तो एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट। सीजनल एम्प्लॉयमेंट, जो कि सीजन के साथ चेंज हो जाता है, जैसे कि आम का मौसम है तो आम बिकेंगे, सेब का मौसम है तो सेब बिकेगा, तो जो सेब वाला जो पर्सन होगा जो सेब लेता होगा वो उसी सेब के मौसम में बेचेगा, आम वाला आम के मौसम में बेचेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आम के मौसम में आम वाला कहाँ से लेकर आएगा, जब आम का मौसम ही नहीं होगा तो आम वाला कहाँ से लेकर आएगा। तो वो डिपेंड है सीजन पे। और एक होता है साइकिलिक एम्प्लॉयमेंट, ये टाइम के साथ चेंज होना, अगर टाइम के साथ चेंज नहीं होता वो नोकिया की तरह उसकी हालत होती है। और नोकिया ने वो गलती करी और उसको हमने आज देखा अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेरोजगारी को डिटेल में समझा। और एक और चीज हम समझ लेते हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको क्या एनएसएसओ द्वारा पहले जो कि इसका डाटा दिया गया था, जिसको हम कहते हैं नेशनल सर्वे ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं, ठीक है, एनएसएसओ। और इसको गवर्नमेंट ने 2015 में एनएसएसओ को जो कि एबोलिश कर दिया, रिपील कर दिया एनएसएसओ को, ताकि अब पता ही ना चल सके कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी, पॉवर्टी कितनी। पॉवर्टी की रिपोर्ट भी एनएसएसओ देता था और अनएम्प्लॉयमेंट की दी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने कुछ बुरे वो करे, लेकिन जैसे कि हम समझते हैं कि हर अच्छाई के पीछे कुछ ना कुछ बुराई तो होती है, हर कोई अच्छा तो नहीं होता रोली। मैं भी पूरी तरह से अच्छा नहीं हूँ, आप भी पूरी तरह से अच्छा नहीं होंगे, कमियां आप में भी होंगी, हर किसी में होती है। और किसी ने कहा है कि अगर आप में कमियां नहीं है तो फिर तो आप भगवान हुए। सो कमी हर किसी में होती है, शायद मुझे नहीं पता क्यों हटाया गया, लेकिन एनएसएसओ का काम था वो पॉवर्टी का हर साल एक रिपोर्ट देती थी कि इतनी पॉवर्टी है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, और इसी को बंद कर दिया गया। और जिसको हम कहते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अपना तो अब हमें यही पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, पॉवर्टी कितनी है। सो आप समझ सकते हो इसके पीछे क्या रीज़न है, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ ये किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। सो होप करता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट आपको समझ आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।